बढ़िया। हाँ, तब और सुनाइए, कह रहे हैं कि वही ये जितने हैं ना रामपाल वाले, हाँ, तो ये बात बात पर लोग क्या करेंगे ना, कोई बात हो जाएगा ना, बोले ए नामखंड हो गया, नामखंड हो गया, हाँ, ये हो गया, वो हो गया। मुझे कहाँ से इन लोगों से जो तो है जो हम तो ब्लॉक सेवादार थे, जो कोऑर्डिनेटर था, जिला कोऑर्डिनेटर, हाँ, ये क्या हुआ कि हमारे लड़के की शादी पड़ी थी। थोड़ा अच्छा, स्टोरी मैं आपको बता रहा हाँ हूँ, हाँ तो बताओ। आप चाहें तो वीडियो पे भी डाल सकते हैं, मेरे तरफ से फुल आदेश है। ठीक है, बताइए। तो शादी मेरे लड़के को हुआ, तो जब लड़की, जब हम लोग वहाँ गए बारात लेके, तो भाई लड़की के बाप है तो देना ही देना है, उनको जो कुछ देंगे देना ही है भाई, बिल्कुल कितने बिल्कुल। खुशी है वो देंगे, वो अपनी लड़की के दे रहे हैं। हाँ, तो चावल या और ये आटा वाटा, गेहूँ वहूँ गंदुम वंदुम दिए थे, सब सामान था। तो मैं तो अपने तरफ से मना कर दिया था कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग समाज को दे करके भी वो लोग काम होता है ना साहब, कोई भी जी हो, जी आप हैं जी, हमें कोई भी हो। बिल्कुल। और जो सत्संगी है उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, जो सत्संग वाला नहीं है वो तो पुराने ही विचार में रहते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा गांव क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो हाँ, क्या, दुनिया भर का प्लंडर लोग बताते हैं। सही है। तो जो सत्संगी होगा वो समझ जाएगा, जो सत्संगी नहीं वो नहीं समझेगा। तो दे दिए। फिर उसके बाद हमने, हमारा कोऑर्डिनेटर थे, मैं उनके यहाँ फ़ोन किया तो बोले कि आपने बहुत गलत किया, आपको नहीं लेना चाहिए, आप सामान वापस कर दो। हमने बोला कि सामान वापस करें, कैसे करें, तो बोला जितना भाड़ा लगेगा फिर भाड़ा देना पड़ेगा, ऐसे बात। तो लड़का लोग से बात की, तो लड़का वो बोले कि आपको खाना है तो खाइए, नहीं खाना है तो मत छूइए, मत बात करिए। लड़का लोग बोल रहा है कि आपको खाना है तो खाइए, नहीं खाना है तो मत छूइए, सही है। ये हमको मिला है, आप नहीं खाना चाहते हैं तो मत खाइए, लेकिन हम वापस नहीं करेंगे। अब सही है। बात यहाँ ये फंस गई। अब हमने फ़ोन किया कोऑर्डिनेटर को, कोऑर्डिनेटर बोला कि भाई, मैंने सोचा कि चलो एक बोरा चावल, एक बोरा आटा आपके यहाँ पहुँचा देता हूँ, और संगत में ख़त्म हो जाएगा, किसी दिन भंडारी भंडारा हो जाएगा, अपना ख़त्म हो जाएगा। सही है। और लोग बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो ठीक। फिर मैं मेन बात किया, जहाँ इनका ऑफिस है वहाँ से लोग दर्ज सुनवाई उनवाई करते हैं। हाँ हाँ, जहाँ पे वो शंका समाधान होते हैं। हाँ, शंका समाधान होता है। मैं वहाँ भी फ़ोन किया तो लोग बोल रहे कि हाँ ऐसा आप लोग को नहीं करना चाहिए। तो मैं बोला साहब पछतावा तो मुझे बहुत हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, और घर का परिवार भी नहीं मानता है। तो बोले आपका आपके परिवार का आपका कोई बात नहीं मानता। मैं बोला कि नहीं मानता तभी तो ऐसा हो रहा है। तो बोले कि आप अपने परिवार को कंट्रोल नहीं। मैं बोला आप अपने परिवार को कंट्रोल किए हैं कभी? हाँ, जब आप कंट्रोल किए हैं तो आप, आपकी बीवी जो है दूसरे में है, आप दूसरे में, तो आप तो अपने बीवी को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो हम कैसे बच्चों को कंट्रोल करेंगे? सही बात है। हैं, जिसके साथ आपकी सगाई हुई है या जीवन रहते हैं, वो तो उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, सही है। और मैं बच्चे को कैसे कंट्रोल करूं? बच्चा कंट्रोल जब तक होता है कि जब तक ना समझ वाला है, और जब समझदार हो जाएगा, घूमने लगेगा, वो कंट्रोल नहीं होने वाला है, किसी का भी हो, दुनिया में किसी का भी हो। सही है। तो बोले कि अच्छा ठीक है, वो सब बातें छोड़ो, तुम संकल्प लो। मैं बोला संकल्प? ये संकल्प क्या करेंगे लेके? बोले नहीं, 25,000 का संकल्प लेना पड़ेगा, और आपको तो पाठ प्रकाश का पैसा देना पड़ेगा। मैं बोला पाठ प्रकाश का 25,000 लगता है? बोला हाँ 25,000 लगता है। तो मैं बोला कि चलिए ठीक है, उसमें ख़त्म हो जाएगा सब, सब पाप को ख़त्म हो जाएगा? बोला हाँ सब खत्म हो जाएगा। मैं बोला तब तो मैं 1-2 कत्ल भी कर दूंगा, मुर्गी मछली भी काट पीट के कर दूंगा, तो भी मैं 25-30 हज़ार रुपया दे दूंगा, तो भी पाप खत्म हो जाएगा। तो बोला ऐसा कैसा होता है? फिर मैं बोला कि ऐसा करिए कि हमारे पास तो उतना पैसा नहीं, हम तो शादी ब्याह किए हैं, और घर में भी थोड़ा पैसा वैसा का तंगी आ गया है। भाई शादी ब्याह में तो गोल्ड वोल्ड ये सब लेना पड़ता है, सब कुछ लेन देन में थोड़ा कमी आ जाता है। बहुत हम बड़का अमीर आदमी तो है नहीं, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, कमा कर खाने वाले आदमी को इतना कहाँ रहता रहता है।
तो बोले कि नहीं तो आपको देना पड़ेगा। मैं बोले काम करिए कि जब हमारा 25,000 रुपया देने से सब पाप कट खत्म हो जाएगा तो आपके संगत में तो इतना पैसा आता है, इतना आश्रम इतना पैसा आता है, तो 1,00,000 2,00,000 का वो तो पाठ प्रकाश कर दीजिए ताकि रामपाल जी जल्दी बाहर आ जाए। उनका भी तो कर्म कष्ट कट जाएगा, जब हमारा कट जाएगा तो उनका भी तो कट जाएगा। सही बात है। फिर उसी को फोन काट दिया, हमारे नाम पर पीला पर्ची निकाल दिया और बोला गुरुद्रोही है ये। अब सच बोलने का ये नतीजा है तो झूठ बोलने का कौन सा नतीजा मिलेगा? सही बात। मैं तो सच बात बोला ना कि भाई हम ऐसा गलत कर दिए तुमको 25,000 में हमको मुक्त माफ हो जाएगा, सब परमात्मा माफ कर देगा। तो आप वो तो गलत किए तो उनको भी डबल ट्रिपल कर दीजिए ना। और क्या है, डबल ट्रिपल कर दीजिए और वो जो है कि माफ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। सही बात है। तो वो हमारे ऊपर पीला पट्टी निकाल के गुरुद्रोही कर दिया। फिर उसके बाद हमने छोड़ दिया था पाखंड जो उसका दिया बत्ती करता था सब फोटो उठा के फेंका। फिर नितिन साहब का ज्ञान कब मिला आपको? हमको मिला 2000 मतलब में। वहाँ से पीला पर्चा निकलने के बाद में सत्संग मिला आपको नितिन साहब का? हाँ हाँ हाँ, पहले भी मैं सुनता था। अच्छा। पहले भी मैं सुनता था तो आजमगढ़ में आए हुए थे ना हमारे यहाँ, हमारे घर से कम से कम 40 किलोमीटर दूर, तो उससे पता अच्छा। चला। तो मैं वहाँ गया, वहाँ से बातचीत हुआ, उसके बाद बोले कि ठीक है आ जाओ। मैं बोला आना क्या है, सभी अभी कर दीजिए। तो हो गया। उसके बाद जब दिल्ली गया, गाजियाबाद गया, एक और भगत मसी हैं देखिए, उनके यहाँ मैं पहुँचा तो वहाँ पर मेरा दूसरा नाम दीक्षा भी हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अभी मैं अपने घर भी साहब को बुलाया था। फिर अभी आए थे 5-6 दिन, यही 18 तारीख को पिछले अच्छा। हाँ दीपावली से पहले। हाँ हाँ दीपावली से पहले आए थे 18, यही 18 को जो बीता है। हाँ अभी हाँ। तो 2 तारीख हो गया ना, अभी 18 जो बीता है में आए थे। फिर भी हम लोग वहाँ पहुँचे थे साथ से, साथ चलो के बहुत संगत। बहुत बढ़िया। अब भक्ति में कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। वो तो नाम जाप का था, उनका नाम जाप है, इसमें नाम जाप नहीं है। वही 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 बात है ना, अभी जितने भी रामपाल जी के भक्त हैं ये 52 अक्षर को मतलब छोड़ना हाँ नहीं सच चाहते। मान रहे हैं, सच मान रहे हैं, सच मान। सच मान रहे हैं। हाँ सच मान रहे हैं, लेकिन वो सच नहीं है। बिल्कुल। ये सच नहीं है। उसमें साहब तो खुद लिख दिए हैं अपने बाड़ी में कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, इसमें उलझन को सार बिल्कुल। शब्द जाने बिना कागा हम। ये बिल्कुल। तो सब तो बाढ़ में एकदम लिख दिए हैं। और इसमें भी लिख दिए हैं, क्या नाम है ये आपके बीजक में, जो बीजक मेन ग्रंथ है उस बीजक में भी ये लिखा है। लेकिन फिर भी ये कौन सा बीजक लोग पढ़ रहे हैं, इनके समझ नहीं। सही बात है। समझ में परमात्मा की दया से ही आता है भगत जी। हाँ जब अब वो परमात्मा दया करते हैं ना तो समझ में आता है। हाँ, मैं मान ले रहा हूँ कि मदन पाल साहब का नहीं मान रहे, ठीक है, वो भी मान खत्म कर दिया मैंने, मन नहीं मान। लेकिन जो बीजक है, जो उनका सबसे पुराना बीजक है, उसको भी तो नए लोग मान रहे हैं। बिल्कुल, जबकि बीजक में सारा वेद छुपा है। सारा वेद छुपा है, लेकिन इनको ज्ञान नहीं है। अभी दूसरे को बोलते हैं कि ये रामदूत है, ये है, वो है। ऐसी थोड़ा सा बात होगा जो ना, झट लोग बोलेगा कि ये काल का दूत है। तो वही कहावत है ना कि जो चोर रहता है ना, उसको चोर कहने पर उसको बहुत बुरा लगता है। और जो चोर नहीं है उसको आप चोर बोलेंगे ना तो हंस के हट जाएगा, बोलेगा जो मैं ये किया नहीं हूँ तो इसको बोलने दो। और जो चोर रहेगा एक बार बोलेंगे तो 10 बार आपके पीछे पड़ जाएगा, कहाँ मुझको देखा, कहाँ देखा। और देखेंगे फिर भी वो आपको दबाता रहेगा। यही सब बात है, इनका कहानी यही चल रहा है। मैं तो जानता हूँ इन लोगों को बहुत बढ़िया से, क्योंकि 3 साल इनके अंदर बिताना कोई मामूली बात नहीं। क्या क्या लोग किए, मैं कितना पेट्रोल फूंका, कितना पुस्तक सेवा किया, गांव गांव पर सब कुछ। यही तो बात है। तब और सब ठीक है? हेलो।